जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानाला में आपका स्वागत है। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन की। कुछ चीज़ें हैं जिनको बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चंस कर रहे हैं, पूछी जा रहे हैं कि क्या चीज़ें होने वाली। पहली चीज़ जो अपडेट तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो है ईएमआरएस से रिलेटेड कोई ऐसी कोई ख़ास अपडेट आई हो। अपडेट का एक ही चीज़ है, अब खाली जो चीज़ बच रही है ईएमआरएस में डेट क्लियर हो चुके हैं, एग्जामिनेशन सेंटर आपको बता दिए गए हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है कि वो है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। और दूसरा है ईएमआरएस के बहुत सारे एग्ज़ाम जो है कई सारे स्टेट्स में जो है उसी डेट में जो अपना 16, 17 और 23, 24 है उसमें और एग्ज़ाम भी हैं अन्य जो है जगहों पे, अन्य स्टेट्स में बहुत सारा एग्ज़ाम, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का एग्जामिनेशन होने वाला है तो बहुत ज़्यादा क्लैश हो रहे हैं ईएमआरएस के एग्जामिनेशन के साथ। तो उसमें समस्या आ रही है कि ईएमआरएस का एग्जामिनेशन दें, जिनका क्लैश हो रहा है, सबका तो नहीं हो रहा है, बहुत कम स्टूडेंट्स का क्लैश हो रहा है, उनके सामने ये समस्या है कि ईएमआरएस दें या जो उनका क्लैश हो रहा है उसको दें। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर देखेंगे कि ये जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट है, हम सभी जानते हैं 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होने वाले हैं। 4 डेट दी गई है, 16, 17, 23, 24 और सुबह शाम का दोनों टाइम चलेगा, क्योंकि 8 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो इसी 4 दिन में 8 पोस्ट की वैकेंसी का पूरा एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो इसकी टाइमिंग क्या होगी, क्योंकि टाइमिंग अभी तो एग्जैक्ट कोई टाइमिंग आई नहीं है। तो लेकिन चलिए चर्चा करते हैं कि क्या हो सकती है संभावित। पहला जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। एक बात बताएं, एडमिट कार्ड का आधा हिस्सा आपको दे दिया जा चुका है, ईएमआरएस की वेबसाइट पे दे दिया जा चुका है। क्या दिया गया है आपको, सेंटर बता दिया गया है। सबसे बड़ी समस्या होती है कि सेंटर आपका किस सिटी में होगा। सेंटर तो ऐसे नहीं बताया गया है कि किस कॉलेज में होगा, आपको सिर्फ ये बता दिया गया है कि किस सिटी में आपका सेंटर पड़ा हुआ है। इससे क्या होगा कि आपको समय, काफ़ी समय दे दिया गया है, बहुत पहले बता दिया गया है कि सेंटर भाई आपका लखनऊ में है, आपका यहाँ पे है, आपका वहाँ पे है। तो आप अपना जो भी बुकिंग करनी है, आपको जो है ट्रेन से आना है, बस से आना है, जैसे भी आपकी सुविधा हो, तो उसके हिसाब से आप अपने आने का प्रबंध कर लीजिए। अगर 16 तारीख को तो आप जो है 15 को आ जाइए, और 16 को जाके आपका मॉर्निंग में है तो जल्दी आपको जाना होगा। अगर शाम के समय का है, इवनिंग शिफ्ट है, तो थोड़ा सा आपको टाइम रहेगा, आराम से आप निकल सकते हो। फिलहाल अभी जो है जो डेट होती है ना, क्योंकि ऑफलाइन जो है एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो थोड़ा सा क्या होता है कि जो एग्जामिनेशन कराते हैं ना, जो भी बॉडी करवाती है, चाहे आप सीबीएसई कराए, जो भी कराए, तो हम लोगों का तो सीबीएसई करा रही है, हमारे इसका सीबीएसई करा रही है। इसलिए जो है इसको थोड़ा सा बहुत एकदम अंतिम समय पर, जब एग्जामिनेशन के जो होता है 10-12 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड जारी होते हैं, कभी कभी उससे भी कम समय में जारी करते हैं। तो 10 से 12 दिन में ये एडमिट कार्ड जब बता होता है एग्जामिनेशन का, तब ये जारी किया जाता है। इसलिए करते हैं कि जिससे क्या होता है कि जो ये जुगाड़ वाला सेटिंग है ना भाई, इससे जो है बचना जो है बड़ा समस्या रहती है, बहुत बड़ी चुनौती रहती है। जो भी एग्जामिनेशन कराने वाले होते हैं, अगर पहले बता दिया जाए, पहले सबको एग्जामिनेशन सेंटर पता चल जाए, कौन से कॉलेज में, कौन से स्कूल में, तो लोग लग जाते हैं। इसलिए जो है इसको बहुत अंतिम समय में जारी किया जाता है। ये आप मान के चलिए कि 10 से 12 दिन में आपका जो एग्जामिनेशन जो डेट है उससे पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। फिर आते हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट है, उसकी टाइमिंग क्या होगी, किस टाइम पे होती है। अगर अमूमन बात करें, जो अभी तो कोई ऐसा क्लियर डेट तो नहीं आई है, मतलब टाइम नहीं आया है। डेट तो दी जा चुकी है, 16, 17 और 23, 24 की है। टाइम नहीं बताएगा कि सुबह का कितने बजे है और शाम को कितने बजे। सुबह का जो समय होता है बेसिकली जो होता है, जो चालू होता है, वो 9 AM के आसपास हो सकता है। ये 8:30 कर सकते हैं, या फिर थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि ठंडी है तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि 9 के आसपास ही एग्ज़ाम होगा मॉर्निंग वाली शिफ्ट का। और शाम के समय का जो है लगभग 2 PM के आसपास होता है, मतलब 2 बजे के शाम के समय एग्जामिनेशन इवनिंग शिफ्ट का होता है। अब ये ठंडी के हिसाब से, और क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट भी है और इवनिंग शिफ्ट भी है, तो दोनों के बीच में कितना गैप आ रहा है, उस हिसाब से जो है ये अपना टाइम इधर उधर थोड़ा बहुत आधा 1 घंटा इधर उधर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो इसका ये कोई में इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग इतना मैनेज कर लेंगे। समय से आपको पहुंचना होता है, 1 घंटा पहले हम लोग पहुंच जाते थे जब भी एग्जामिनेशन होते हैं। तो हम लोगों को भी जितना भी उसमें टाइम होगा, हमको जो है अपना जो है, अगर आधे घंटे पहले पहुंचना है तो हम 1 घंटा पहले पहुंच जाएँ, आराम से पहुंच जाएँ, रिलैक्स हो जाएँ, तो अच्छी रहती है। फिर अब हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन दें कि ना दें। वो वही वाला है जिनका ईएमआरएस का एग्जामिनेशन किसी और ईएमआरएस के अलावा किसी और एग्ज़ाम से क्लैश हो रहा, उनके लिए है। उनके लिए समस्या आ रही कि भाई ईएमआरएस वाला दे दें, या जिनसे जो एग्ज़ाम उनका क्लैश हो रहा उसको दें। तो इसमें जो है हमारी तरफ से कोई सुझाव आपके लिए नहीं है, ये तो आपके ऊपर होना चाहिए कि आप किस चीज़ में कॉन्फिडेंट हो। अगर आपको लग रहा है कि यार ईएमआरएस में मैं अपना सिलेक्शन कर सकता हूँ, मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, 100% सिलेबस कवर कर लिया हूँ, प्रैक्टिस हो गई है, रिवीजन हो गया है, तो आप जाइए ईएमआरएस दीजिए। अगर आपका कोई और एग्जामिनेशन है जिस पे आपकी पकड़ अच्छी है, आप जो है पहले से तैयारी करके बैठे हो, बहुत सारा पढ़ लिए हो, और आपको लगता नहीं ईएमआरएस से ज़्यादा अच्छा मैं उसमें कर सकता हूँ, तो आपको वो एग्जामिनेशन देना चाहिए। तो कोई जो ऐसी चीज़ नहीं है, वो आपके ऊपर है। एग्जामिनेशन अभी हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन क्लैश तो हो रहे हैं। अब देखिए क्या करते हैं कि एग्जामिनेशन ये करा लेते हैं कि नहीं कराते हैं, ये भी अभी
संशय में है, क्योंकि बहुत सारी आपत्तियां जो है स्टूडेंट्स की तरफ से उठाई जा रही हैं। फिलहाल अभी जो है ईएमआरएस और जो नेक्स्ट है और जो सीबीएसई हैं वो पूरी तरह से जो है दिख रहे हैं कि एग्जामिनेशन ये इसी डेट पे कराएंगे, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई नोटिफिकेशन या इस तरह से कोई चीज़ नहीं दी है। अब दूसरी चीज़ आती है, फिर एक जो चीज़ आ रही है सेफ स्कोर को लेकर बार बार पूछे जा रहे हैं कि भाई पीजीटी का सेफ स्कोर क्या है, टीजीटी क्या है, हॉस्टल वार्डन का सेफ स्कोर कितना होगा, जेएसए का क्या होगा। अरे भाई सेफ स्कोर कुछ नहीं होता, जो आपका मैक्सिमम मार्क है ना, जो आपका मैक्सिमम मार्क है, जैसे हॉस्टल वार्डन का अगर 120 है, 130 अगर जो है जेएसए वालों का है, तो जो मैक्सिमम मार्क है उसी को टारगेट मार के चलिए। उसमें आप ये ना सोच के चलिए पहले से कि हमको 100 सेव नंबर है, 80 सेव नंबर है, 90 सेव है। सेफ ऑफ जैसा कुछ नहीं होता, सेफ वही सेफ है जितना आपका मैक्सिमम हो जाए, जब सिलेक्शन हो जाए तभी मानिए सेफ। तो सेफ लेके नहीं जाना होगा आपके। अभी जो है आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मॉक कर रहे होंगे, हो सकता है कि आपके नंबर कम आए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनेशन में भी आपके नंबर कम आए। एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न होगा, क्या लेवल रहेगा कंपटीशन का, वो तो भविष्य बताएगा, किसी को नहीं पता है। चाहे जितना बड़ा भी जो है टीचर हो या कोई भी हो, किसी को अभी नहीं पता है कि किस लेवल के एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस लेवल का पूछा जाएगा। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके 80 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। आप जो है अपना मैक्सिमम मार्क है उसको टारगेट करके चलिए कि आपका वही सेफ स्कोर है। अगर 120 अंक का क्वेश्चन है, पूरा पेपर है, तो आपको 120 का ही टारगेट लेके चलना है, क्योंकि जितना बड़ा टारगेट लेके जाओगे तब जाके छोटा करते घटते आप जो है 100 120 के आसपास पहुंच पाओ, 110 के आसपास पहुंच पाओगे। तो बड़ा सेफ रखिए, बड़ा स्कोर रखिए, मैक्सिमम स्कोर को ही अपना सेफ स्कोर मान के चलिए। मेरे हिसाब से तो यही है, आप लोगों की जैसी इच्छा हो वैसा आप लोग सोचिएगा। फिर बात करते हैं कि अगर ईएमआरएस नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। अरे भाई कितने लोगों का सिलेक्शन हो ही जाता है, जितनी पोस्ट है उतनी तो सिलेक्शन होगी। इसमें दूसरी चीज़ है कि जितना पोस्ट है उसके बाद 10% का वेटिंग लिस्ट भी, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट छोड़ता है, ईएमआरएस ज्वाइन नहीं करता है, तो फिर जो है इस वेटिंग लिस्ट वालों से जो है उनको जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी। और फिर रही कि जो है ईएमआरएस की वैकेंसी, ऐसा नहीं है कि अब जीवन में कभी फिर जो है ईएमआरएस की वैकेंसी नहीं आएगी। अरे भाई अभी 104 ही तो ईएमआरएस फंक्शनल हुए हैं, 694 का संस्तुति हो चुका है, 694 बनने हैं पूरे देश में ईएमआरएस अभी के हिसाब से, जिसमें से 401 के लिए ही समझो वैकेंसी अभी आई हुई है। बाकी जो बच रहे हैं 293 के आसपास जो ईएमआरएस अभी खुलने शेष हैं, वो खुल जाएंगे, उसके लिए भी तो वैकेंसी करानी पड़ेगी भाई, उसके लिए भी तो भर्ती करानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि जो है इस बार ईएमआरएस नहीं हुआ तो अगली बार फिर अब वैकेंसी आने में ये सालों साल लगा देंगे, ऐसा नहीं है। जल्दी इसकी फिर अगली वैकेंसी आने की हम उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल हमें ऐसी इसके बारे में सोचना ही नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। हमारा 100% होगा, इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस जज्बे के साथ हम एग्जामिनेशन देने जाएंगे। बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, हम अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो ज्ञानार्थी हैं, वो निश्चित रूप से जो है इस कॉन्फिडेंट के साथ जाएंगे और 100% जो है आप लोगों को सफलता मिलेगी। जिस हिसाब से आप लोगों ने मेहनत की है उस हिसाब से आपको जरूर अंक मिलेंगे। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।